गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोगों ने जो है वो पटना वाला जो वीडियो अमर सर का हम लोगों ने जो शेयर किया, अपना जो उनका सेशन था उसको बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन के मेन चैनल पे शेयर किया गया था। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा और बच्चों को बहुत अच्छा फील हुआ। जो मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए कि सर हमको लगा ही नहीं कि हम अमर सर से पहली बार मिले, हमको लग रहा था कि हम सर से सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं और सर से हमारा गहरा कनेक्शन है। तो हमको बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आई, मतलब एक अच्छा लगा, हमें एक ऑफलाइन वाला टच भी आया और हमारा अब ऑनलाइन पढ़ने में और अच्छा मन लग रहा है हमारा। और ये मतलब जो फीडबैक आया बहुत पॉजिटिव था। मैंने अमर सर को बोला भी कि सर आपने जिस एनर्जी के साथ इतना लंबा क्लास लिया ना, वो भी कमांडेबल टास्क है, मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम था जो आपने कर दिखाया। खैर, मतलब पटना का ओवरऑल अनुभव जो है वो अमर सर ने मुझे कल भी फिर पूरा शहर का एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया। तो ओवरऑल बच्चे बहुत मेहनती हैं, लोगों के पास जो है वो मतलब ऑप्शंस जो है करियर ऑप्शंस कम हैं और मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में जो है पटना को जो है वो बात मुझे लगता है कि जो पटना है इसका विकास होना की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई बड़ी इंडस्ट्रीज, कोई बड़े उद्योग, कोई बड़ा सेटअप वहाँ पर नहीं लग पा रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब सरकार, मतलब मुझे तो कई बार लगता है कि ये साजिश है कि लोगों को जो है वो गरीब रखा जाए, लोगों को बेसिक सुविधाएं कम दी जाए ताकि लोग उसी में उलझे रहें और ज़्यादा आगे बढ़ने का सोच नहीं पाए। यदि आगे बढ़ने का सोचेंगे तो फिर वो कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और छोटे स्वार्थी मुद्दों के आधार पर फिर वोट वो नहीं देंगे। ठीक है, खैर चलिए छोड़ते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात है कि कई लोगों की हैबिट होती है, वो होती है कि कुछ भी सोचना, बस कोई चीज़ को लेकर बस बहुत ज़्यादा विचार करने लगना, मतलब उसके बारे में जानकारी होती है इतनी सी और उसका पोस्टमार्टम कर डालते हैं पूरा। ठीक है, मतलब जानकारी ना के बराबर है और पोस्टमार्टम करके जबरदस्ती में चिंता में पड़े हुए हैं। भगवान जाने क्या 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 किस दुनिया में चल रहे हैं, क्या सोचकर चल रहे हैं, उनको बस सिर्फ चिंता करना है। मेरे पास एक बड़ा अच्छा मैसेज आया, शैल मैडम ने मुझे भेजा कि एक डाउट उनको आया था, तो उन्होंने वो डाउट मुझे फॉरवर्ड किया। डाउट सुनिए क्या लिखा है। एक स्टूडेंट है, उसने डाउट लिखा, सर एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं डॉक्टर का प्रोफेशन खत्म तो नहीं हो जाएगा। सर काफ़ी टाइम से बहुत टेंशन हो रही है कि आने वाले समय में क्या होगा। अब बताओ, ये बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और उसको टेंशन इस बात की है कि एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है और कहीं डॉक्टर का प्रोफेशन खत्म तो नहीं हो जाएगा ना, और इस बात को लेके बहुत टेंशन हो रही है इसको कि आने वाले समय में क्या होगा। अरे तू प्रेजेंट समय में पढ़ ले बेटा, जो वर्तमान समय में तू पढ़ाई कर ले, नीट पहले निकाल ले, फिर अपन एआई के बारे में सोचेंगे, है ना। मतलब यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये सोचिए कि एआई तो हर जगह प्रेजेंट हो रहा है। एआई जो है वो आपका गाड़ियों में ऑटोनोमस ड्राइविंग पे काम चल रहा है। ठीक है, ऐसे जो है वो एआई में अभी से जापान ने रोबोट्स निकाले जो घर का पूरा काम संभाल लेंगे। ठीक है, अभी एक कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली रोबोटिक सीईओ को बनाया उन्होंने, मतलब कंपनी की हेड जो है एक रोबोट है, वो भी बनाया उन्होंने। तो वो सब जगह प्रयोग चल रहे सारे वो। लेकिन आपको क्या लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन, टीचर, कि भैया आप कई लोगों को लगता है कि टीचिंग का काम भी जो है वो एआई छीन लेगा। अरे ऐसे कैसे छीन लेगा टीचिंग का काम? ठीक है, आज के हजारों वर्ष पहले से जो है वो चला आ रहा है। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हाउ टू यूज एआई इज द इशू। ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के जॉब को नहीं छीनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई संभावनाओं को खड़ा करेगा, नई पॉसिबिलिटी को खड़ा करेगा। मुझे ध्यान है अच्छे से कि जब मैं बहुत छोटा जब था ना, मैं तब मुझे लगता 3-4 साल का रहा होऊंगा मैं, और बहुत पहले की बात है। तब मुझे लगता है शायद वो 90s के भी पहले की बात होगी। तो मतलब ये है कि उस समय ना जब हम अभी भोपाल जाया करते थे तो रेलवे स्टेशन से जो है हम लोगों को तांगा मिला था। तांगे में बैठकर जो है फिर हम लोग जो है वो कहीं पहुंचते थे, तो वो तिबड़े चलता करके वो उसकी घोड़े तांगे, बहुत सारे तांगे भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर जो है वो लगा रहा करते थे। कि अब आप भोपाल रेलवे स्टेशन जाइए, आपको एक भी तांगा देखने नहीं मिलता है। तो क्या सारे तांगे वाले जो है वो खत्म हो गए? तांगे वालों का क्या हुआ?
क्या उनके पास कोई दूसरा अवसर नहीं मिला? अरे भाई, वो तांगे वाले अब ऑटो वाले बन चुके हैं। उन्होंने तांगे अपने बेच दिए, घोड़े अपने बेच दिए, ऑटो खरीद लिए उन्होंने, दूसरे काम में लग गए वो लोग। टी कॉफी वेंडिंग मशीन आई कि चाय कॉफी को बनाकर देने वाली मशीन आ चुकी है, लगी होती है तमाम एयरपोर्ट पर, तमाम जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिके। तो क्या चाय की टपरियां बंद हो गई हैं? चाय की टपरियां भी चल रही है। जो अच्छी चाय बनाएगा उसकी चाय लोग पियेंगे। मशीन की चाय तो एक जैसे स्वाद की होती है, कोई पीना पसंद नहीं करता है, मजबूरी में मशीन की चाय पीता आदमी, है ना। तो चाय की टपरी तो बंद नहीं हुई। मतलब ये है कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक प्रकार की डेवलप्ड मशीन है जो खुद से डिसीजन ले सकती है, जिसको आपको कम से कम कमांड देने की जरूरत है, बाकी वो परिस्थितियों के अनुसार वो कमांड को एनालाइज कर लेगी वो। तो इट इज ऑलवेज ए मशीन। अब इसमें अब किसका जॉब खतरे में? भाई देखो, जैसे मुझे आप बोलोगे ना, तो क्या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता हूं? मैं चैट जीपीटी का यूज करता हूं। मैं अपने कई सारे लेटर्स की ड्राफ्टिंग, जो सोसाइटी के लेटर हैं, जो ऑफिशियल लेटर हैं, उनकी ड्राफ्टिंग के लिए मैं एआई का इस्तेमाल करता हूं। और एआई मुझे एक लेटर लिख कर देता है, उस लेटर को मैं कॉपी करता हूं, वर्ड में पेस्ट करता हूं और उसको फिर अपने अकॉर्डिंग में ठीक कर लेता हूं। तो मुझे जो सिरे से पूरा सोचना पड़ रहा था ना, सिरे से पूरा ABCD से पूरा की भी क्या लिखना है, वो सब छोड़ के मैं वो लेटर को ड्राफ्ट करता हूं। कई पॉइंट मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट मुझे ऐड करने पड़ते हैं, पर 80% पेपर मुझे तैयार होकर मिल जाता है, मतलब लेटर मुझे तैयार होकर मिल जाता है, मेरा काम बन जाता है। तो एआई ने मेरा काम आसान किया। मुझे कोई चीज़, मेरे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस है कि भाई मुझे इसकी स्क्रिप्ट चाहिए, तो उसके मैं कीवर्ड लिखता हूँ और एक स्क्रिप्ट टेंटेटिव आती है, उसको फिर चेंज करते हैं, ठीक करते हैं, फाइनल स्क्रिप्ट बन जाती है। तो एआई आपके काम को आसान करता है। जैसे मेरी एडिटर की टीम है, उन्होंने जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान के ऊपर एक मूवी बनाया, उन्होंने चंद्रयान के ऊपर एक मूवी बनाया, और उस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने जो स्क्रिप्टिंग से लेके हर चीज में उन्होंने उसका एआई का इस्तेमाल किया उन्होंने। और हमारे एडिटिंग की टीम ने जब एआई का इस्तेमाल किया तो उससे उन्होंने और बेहतर आउटकम निकाला उन्होंने। आप देखिएगा, बायोमेंटर ऑनलाइन फिल्म पर चंद्रयान 3 के ऊपर एक मूवी है, 12-14 मिनट का मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी बनाया, हर पॉइंट कवर हुआ, कोई पॉइंट स्किप नहीं हुआ वहां पर। जो एआई ने उसको ला कर दे दिया कि ये पॉइंट है, इन पे बात करना चाहिए, आपको ऐसे बनना चाहिए, ये उसको उन्होंने ठीक करके अपने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। तो वास्तव में वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, दे आर यूजिंग एआई एज देयर टूल, वो टूल के रूप में यूज कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग तो हमेशा इंसान की रहेगी, मॉनिटरिंग तो हमेशा इंसान की रहेगी। मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, जैसे मेरे पास आज ऐसा स्टेथोस्कोप है जिसको लगाने पर मैं जो है वो हार्ट बीट को जो है बाहर सुन सकता हूँ आराम से। मुझे कान में बहुत फोकस करके सुनने की जरूरत नहीं है कि मैं जब हार्ट बीट सुनूंगा तो मुझे बाकायदा S1 वेव, S2 के वो मुझे सबके साउंड 1 साउंड 2 दोनों मुझे दिखाई पड़ेगा, वो वेब फॉर्म में भी दिखाई पड़ेगा। उसका मैं मोबाइल में रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। मेरे पास इतना छोटा सा ECG है कि उसको यहाँ लगाने के बाद पूरा का पूरा मोबाइल के अंदर मैं रिपोर्टिंग दे सकता हूँ पूरा। तो वो सब डिवाइसेस जो है मेरे काम को आसान करती है, ना कि मेरा धंधा खा जाती है वो। आज ब्लड टेस्ट कराने जाते हो आप, एक ड्रॉप ब्लड का निकालते हो, मशीन में डालते हो, पूरी रिपोर्ट बाहर आती है। तो पैथोलॉजिस्ट का काम आसान हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे चीजें आसान होंगी, हमें उस टेक्नोलॉजी को गवर्न करना और उसे गाइड करना आना चाहिए हमको। आज जैसे मैं अपनी कार में होता हूँ तो मेरी गाड़ी बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर देखकर, और उसे पता है कि मेरी सीट का अरेंजमेंट क्या है, जैसे बैठने के साथ वो बेड को सेंस करती है और उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सीट को अरेंज कर लेती है। मेरी गाड़ी में आज ही कि मेरे को थोड़ा ठंडा चाहिए टेम्परेचर, भारती को थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए, तो उसको कम ठंडा चाहिए तो उसको 24 टेम्परेचर पे हवा फेंकती है, मेरे को 18 टेम्परेचर पे हवा फेंकती है। एक ही गाड़ी में एयर कर्टन लग जाता है। पॉइंट ये है कि ये सब तकनीक ने जिंदगी आसान की है। आप बोलोगे आप पहले एसी नहीं हुआ करते थे, तो मालूम है इंसान लोग जो है वो अंग्रेजों के लिए पंखा झलते थे, पूरा कपड़े के पंखे को खींचा करते थे बैठ के, वो राजा महाराजा को पंखे से हवा लगाई जाती थी। तो क्या पंखे आने से लोग खत्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं, कोई करियर खत्म नहीं होता, हमेशा नए चीजें इवॉल्व होती चली जाती। तो ये सोचना कि नीट की तैयारी के दौरान ये सोचना कि एआई आएगा, डॉक्टरी का क्या होगा, मेरा खत्म तो नहीं जाएगा, अरे कैसी बातें करते हो भाई, सर्जरी होती है, इतने सारे डायग्नोस होते हैं, इतनी तमाम टूल्स टेक्निक आने के बाद क्या रेडियोलॉजिस्ट खत्म हो गए? रेडियोलॉजिस्ट का महत्व और बढ़ गया है। इतने एडवांस MRI मशीन आ चुके हैं, तब भी रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि जो इंसान कर सकता है
वो एआई कभी नहीं कर सकता है। एआई बहुत सारे डेटा को एक साथ लेके आपको जल्दी निर्णय दे सकता है, लेकिन उस निर्णय का ह्यूमन आउटकम क्या होगा हमेशा इंसान तय करेगा। तो इस तरह के फालतू की चीज़ों को सोचकर अपनी ज़िंदगी को अभी परेशानी में डाल कि मैं बहुत टेंशन में चल रहा हूँ एआई के चलते, अब क्या जरूरत ही क्या है जिंदा रहने की आदमी को, इतना प्रॉब्लम होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम हेल्प टू अस। अब एक हुई सिंपल सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, बुरे से बुरा जो कर सकता है वो ये कि लोग हथियारों में इस्तेमाल करने लगे उसको, कि भैया वहां जाके वहीं जाके एक जगह जाके ही फटना है सब तुमको, ठीक है, घर का ट्रैक लोकेशन डाल दिया, वो साइकिल अपने आप से आई और वो आया के फट गई। तो वहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज को और इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। तो एआई में बिकम डेंजरस फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, परंतु जो क्रिएटिव एक्टिविटी वहां पर एआई हमेशा हेल्प करेगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो व्यर्थ की सोच में ऐसे क्वेश्चन पूछना, इन पर अपना वक्त बर्बाद करना मूर्खता है। क्या है ये? परम मूर्खता है, मूर्खता भी नहीं परम मूर्खता है। तो ये मत कीजिए, है ना। अननेसेसरी का टेंशन लेने की जरूरत क्या है ना, एआई होगा हेल्प करेगा अपना, ठीक है। तो मतलब मेरा मानना ये है कि जीवन में हमेशा जो है ना अपने निकट भविष्य में हमें क्या करना है ये भी देखना जरूरी है। कि दूर का आउटकम अच्छी बात है, लेकिन उस आउटकम को खुद से अनसर्टेन बनाकर आज काम ना करना, यह असफलता की पहली सीढ़ी है। कि आपने दूर का कि ऐसा भविष्य में ऐसा होगा इसलिए आज मैं ऐसा नहीं करता हूं। भाई आप पहले उसको अचीव तो करो, कहीं तो पहुंचो आप, कि आप राहगीर कहलाओ उस मंजिल के। आप उस मंजिल के राहगीर ही नहीं हो अभी, और आप बोलते हो मैं दिल्ली जाऊंगा तो कोई पॉकेट मार लेगा मेरा, इसलिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। दिल्ली में नहीं जाऊंगा क्योंकि दिल्ली जाऊंगा पालिका बाजार में जाऊंगा, वहां पे किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। इस बात की टेंशन चल रही है। मतलब भाई साहब क्या टेंशन में क्यों? मतलब मैं दिल्ली नहीं जा रहा। तो दिल्ली क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां पे पॉकेट मार लेगा। पॉकेट क्यों मार लेगा? नहीं भाई बहुत भीड़ है पालिका बाजार में, तो कोई मार सकता है पॉकेट। तो उस संभावना में क्या आदमी शहर नहीं छोड़ के बाहर जाएगा? ये बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे अननेसेसरी के टेंशन लेना बंद कीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ऑल द बेस्ट।